हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर दिया गया कि कौन सी भर्ती किस महीने यहाँ पे जारी होगा। इसके बाद आप लोगों को पता है कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से आपका एक पूरा वैकेंसी का असेसमेंट टेबल जो है, असेसमेंट शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। और जब से वो जारी हुआ है तब से यहाँ पे सीसीए वाले छात्र यहाँ पे बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है कि क्या इस बार की ग्रुप डी भर्ती में हमें 20% रिलैक्सेशन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत उलझन है। तो डियर परेशान मत होइए, टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ग्रुप डी भर्ती में जो सीसीए के कैंडिडेट है पर्टिकुलर कब वो पास आउट हो रहे हैं, किस डेट तक रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होगा और कब तक यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ साथ आप लोग इस बार की ग्रुप डी में 20% का लाभ उठा पाएंगे या फिर नहीं उठा पाएंगे, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और मजबूत ढंग से तैयार करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में आपके जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के आपके शिफ्ट वाइज टाइप आज आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा जो आपका 1996 से लेकर अभी तक टीसीएस बेस्ड पर यहाँ पे आधारित है। ठीक है, इसमें आपका एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तमाम तरह के जो भी रेलवे के अंतर्गत एग्जाम होता है सारे के सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर, इसके साथ साथ आपको मॉक का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। ये बुक आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और यहां पे बात करेंगे तो सार संग्रह जो खान सर के द्वारा यहां पे रचित है उसके द्वारा पर्टिकुलर यहां पे रिलीज किया गया है। ठीक है, बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जब से यहाँ पे रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है तब से जो कैलेंडर वाइज यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन है वो सारा कुछ आ गया। जैसे एएलपी का बात करेंगे, ये आपका टाइमलाइन से पहले जारी हो गया, टेक्नीशियन भी आपका टाइमलाइन से पहले जारी हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा अकॉर्डिंग टू रेलवे कैलेंडर जुलाई से सितंबर के बीच आपका एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल का भर्ती देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अक्टूबर से दिसंबर मंथ में आपका लेवल 1 और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी आना तय है रेलवे के अनुसार जो आपका कैलेंडर जारी हुआ। पर जो असेसमेंट यहां पे शेड्यूल जारी हुआ उसमें यहां पे इन चीजों को और क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि यहां पे अक्टूबर से दिसंबर मेंशन किया है और जब असेसमेंट यहां पे शेड्यूल जारी हुआ रेलवे का उसमें इस मंथ को और यहां पे क्लियरिफाई कर दिया गया, वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये आपका भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 10 अप्रैल 2024 को जितने भी रेलवे के जोन है, प्रोडक्शन यूनिट है, सभी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये लेटर भेजा गया है ग्रुप सी पोस्ट जोनल वाइज थ्रू आरआरबी के लिए। यहां पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा लेवल 1, जिसको आरआरबी भोपाल के अंतर्गत जोनल आरआरबी बनाया गया है। आरआरबी भोपाल जो है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का सारा कार्यभार देखने वाली है। इसमें बात करेंगे, देखिए यहां पे जो आपका बताया गया है कि लेवल 1 का जो असेसमेंट पूरा सीईएन जो रेडी होगा, पहले वैकेंसी इसमें लिया जाएगा 30 सितंबर 2025 तक का, जो बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। और इसमें असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS जो रेलवे का ऑफिशियल पोर्टल होता है उसमें जुलाई 2024 तक ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद इंडिकेटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर्टिकुलर अप्रूवल कर देगा आपका अगस्त 2024 तक कि हाँ इतनी इतनी सीटों पर वैकेंसी आना निश्चित है। उसके बाद प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन, तो जो आपका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो आपका सितंबर 2024 तक यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा क्लियर कट हो जा रहा है कि सितंबर मंथ में आपका नोटिफिकेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि अक्टूबर से आपका ऑनलाइन आवेदन
शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे कैंडिडेट को बना हुआ है कि अगर अक्टूबर से शुरू हुआ तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जो इस बार रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन किए हैं 20% कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर लास्ट डेट कब तक है जब हम फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे मानते हैं कि सितंबर 2024 में आपका जो लेटर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सितंबर में आपका लेटर यहां पे बनकर तैयार हो जाएगा और यहां पे हम अनुमान करते हैं कि 10 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। ठीक है, 10 अक्टूबर 2024 से आपका ऑनलाइन प्रक्रिया जो है रेलवे ग्रुप डी का शुरू हो जाएगा, जो यहां पे चलेगा पूरा आपका 9 नवंबर 2024 तक। ध्यान से समझिएगा, इन डेटों को समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। यहां पे हम मानते हैं कि 10 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन ग्रुप डी का शुरू हो जाएगा, जो लास्ट आपका रहेगा डेट 9 नवंबर 2024 तक। भारतवर्ष के संपूर्ण छात्र जिनके पास ITI या फिर 10th या फिर CCA का सर्टिफिकेट रहेगा वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब यहां पे ध्यान से समझिए कि आपका जो CCA वैलिड होगा, आपको जो 20% कोटा मिलेगा, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन उसके अंदर तक अगर आपका रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम हो जाता है। एक बात का और ध्यान से सुनिए कि इसमें सर्टिफिकेट जारी होना ये मैंडेटरी नहीं है, मार्कशीट जारी होना मैंडेटरी नहीं है। लास्ट डेट तक भी अगर आपका रेलवे का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है अगर वो एग्जाम हो जाता है तो आप 20% कोटा के श्रेणी में आ जाओगे। फिर से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत सारे रेलवे अप्रेंटिस के पास नहीं है, जिनके कारण उनके माइंड में कंफ्यूजन यहां पे लगातार देखने को मिलता है। अभी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। पहले बात को समझ लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन जब रेलवे ग्रुप डी का शुरू होगा उससे 30 दिन के बाद जब लास्ट डेट रहेगा तो लास्ट डेट तक भी अगर आपका रेलवे एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो आप 20% श्रेणी के पात्र हो जाओगे। इसमें आपका अगर कुछ छात्र बोलते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं रहेगा या फिर मार्कशीट नहीं आएगा तो क्या हम अप्रूवल हमको मिल जाएगा? 100% अप्रूवल मिल जाएगा, बशर्ते आपका सिर्फ एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो फिर आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का पहला भर्ती जो इससे प्रीवियस भर्ती था 2019 में आया था, और 2019 में भी आप लोगों को पता है कि एक कट ऑफ डेट रखा गया था जो आपका था 12 अप्रैल 2019 कट ऑफ डेट रखा गया था। इससे पहले तक जितने भी छात्र का रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम हो चुका है, चाहे भले ही मार्क्स नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया, डजंट मैटर, परंतु उन लोगों को 20% कोटा मिलेगा। पर जिसका 12 अप्रैल 2019 के बाद एग्जाम हुआ था उन सभी को यहां पे बाहर कर दिया गया, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है। तो चलिए ऑफिशियली क्या बोला गया ये बात को समझिए आप। CEN RRC 1/2019 के पैरा 12.2 के अनुसार इस CEN हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 12/4/2019 को या इससे पूर्व अप्रेंटिस पूरा करने का कट ऑफ तिथि होगी। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा कि रेलवे ग्रुप डी का जब भर्ती आएगा तो जब उसका लास्ट डेट होगा वही आपका CCA का कट ऑफ डेट भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बोला जा रहा कि किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किया हुआ तब माना जाएगा जब वह इस CEN हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12/4/2019 से पहले NCBT परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो और उसका परिणाम ना घोषित हुआ हो। समझ रहे ना आप लोग कि रेलवे ऑफिशियली भी क्या बोलना चाह रहा। रेलवे का कहना यह है कि रेलवे ग्रुप डी का जब भर्ती आएगा ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि तक अगर आपका रेलवे में एग्जाम हो जाता है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाता है, अगर परिणाम नहीं भी आता है, सर्टिफिकेट आपका नहीं भी आता है अप्रेंटिस का, तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप 20% कोटा के पात्र होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे वैसे कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिनका कुछ 1-2 दिन के लिए अगर यहां पे कट ऑफ डेट से ज्यादा हो जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा। जैसे सपोज यहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन आवेदन मान लीजिए आपका शुरू हो रहा यहां पे कब से, तो 10 अक्टूबर 2024 के डेट से, लास्ट डेट आपका होगा 9 नवंबर 2024। यहां पे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का है कि यहां पे 8 तारीख को एग्जाम होगा, सपोज मानते हैं 8 नवंबर 2024 को एग्जाम होगा, तो क्या इनको ग्रुप डी में 20% कोटा मिलेगा? 100% उनको 20% कोटा मिलेगा ग्रुप डी में। ठीक है, तो आई होप अब आपका जो कंफ्यूजन था कि क्या हमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, अब बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि मेरा दिसंबर में पूरा हो रहा, मेरा जनवरी में पूरा हो रहा, मेरा फरवरी में पूरा हो रहा,
तो क्या हमें 20% रिलैक्सेशन मिलेगा? तो देखिए साथियों, मेरे अनुसार जहां तक लगता है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग यहां पे रेलवे का ऑफिशियल असेसमेंट शेड्यूल में जो बात हुआ है उसमें आपको बताया जा रहा है कि सितंबर 2024 तक आपका सीएन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहां पे पूरा उम्मीद है कि 15 अक्टूबर से पहले आपका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा मुझे बताते हुए आप लोगों को दुखी भी हो रहा है मेरा मन, इसलिए क्योंकि इस बार जो दिसंबर में जितने कैंडिडेट यहां पे ज्वाइन किए हैं ना, शायद उन लोगों को इस बार मौका नहीं मिल पाएगा। जी हां, शायद आप लोगों को जितने भी कैंडिडेट का दिसंबर में पूरा हो रहा अप्रेंटिसशिप, शायद उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। परंतु निराश नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार आईटीआई यहां पे लागू कर दिया गया है, तो आप आईटीआई बेसिस पे भी फॉर्म भरेंगे और आईटीआई बेसिस पे प्रिपरेशन करके भी आप यहां पे फाइट करेंगे। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहेगा, बहुत जल्द आपको सिलेबस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे हम पूरा गाइडलाइंस करेंगे, वीडियो दे देंगे आपको कि कैसे करके आपको अपना तैयारी करना है, ताकि ये मत सोचिएगा कि जब भर्ती आएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम अपनी पढ़ाई को यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।